आए हम सब नारे हम्द के लिए खड़े हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 10वां बाब 31 से 42 आयत तक। उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि उसे यीशु को संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बेथेरे नेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? किया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ। तो फिर तुम में से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्यों कर कहते हो कि कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा हूँ, खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर करता हूँ तो मेरा यकीन करो। मगर इन कामों को तो यकीन करो ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। उन्हें फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर उर्दन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने उसके हक में कही वो सब सच निकली, और वहाँ बथेरे उस पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। भरोसे से हम खुदावन अपने खुदा के पास आए हैं ताकि हम उसके दुखों पर गौर कर सके। आज इर्मिया नबी के सहीफे से इक़्तिबास से हम शुरू करते हैं, जिसमें वो अपने दुख बड़ी जिंदगी जो वो गुजारता है, दुख और परेशानियां, मुसीबतें, दुख उसकी जिंदगी में है। वो ऐसे खित्ते में है जहां पर काम करना मुश्किल है। वो ऐसे हालात में काम करता है कि कोई भी उसके साथ नहीं है। मुश्किलात होती हैं, दुख होती हैं, परेशानियां होती हैं। और फिर याद रखें, जब वो इन दुखों और परेशानियों से बेनियाज होकर एक लफ्ज कहता है कि खुदा मेरे साथ है। अजीज मोमिनीन, जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें किसी बात की कोई कमी नहीं। कौन कौन है जो ये दावे से कहता है कि खुदा मेरे साथ है? हाथ खड़ा करें। सबके साथ खुदा मौजूद है। शारून आपके पास नहीं है? सबके साथ खुदा मौजूद होता है। और ये वादा हम आज इधर मौजूद जब इबादत के लिए यीशु के दुखों पर गौर करने के लिए, तो इर्मिया के साथ मिलकर ये हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है। और जब खुदा किसी इंसान के साथ होता है तो याद रखें ये बहुत बड़ी बात है। जब वो अपनी जिंदगी से मुतासर होकर ये कहता है कि खुदा मेरे साथ है। और अजीज मोमिनीन, जिसके साथ खुदा है उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहने वाले ने कहा है वो शम्मा क्या बुझे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और जब खुदा हमारी शम्मा को रोशन कर देता है तो इंसान उसे बुझा नहीं सकते, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि लिखा है तेरा राखा ना कभी उंगलावे, तेरे रब नूं भी नींदर ना आवे। जिस खुदा ने ये वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, याद रखे वो ना दिन को ना रात को सोने वाला खुदा नहीं है, बल्कि हमेशा हमारी फिक्र करता है, हमारे लिए सोच रखता है। और कहता है बकौल कलाम मुकद्दस में कि उसका हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। वो कुदरत और शान और शौकत के साथ बादशाही करता है, वो हशमत के साथ बादशाही करता है। आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। इर्मिया में उस खुदा के लिए कहा गया कि खुदा मेरे साथ है। अजीज मोमिनीन, अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी में कमी है, फिर हम कमजोरी फील करते हैं। याद रखें उसने कहा था
जिस जगह पर 2 या 3 लोग मौजूद होंगे, मैं उनके दरमियान होऊंगा। और ये उसका पक्का और सच्चा वादा है। जब भी जिस घड़ी हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं, वो हमारे दरमियान मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है। अब हम पर मुनहसर है कि उसकी मौजूदगी का हकीकी फायदा उठाएं या फिर सामनी फायदा उठाएं, हम पर मुनहसर है। खुदा हमारे साथ है, वो हमारी राखी करता है, वो हमारी निगहबानी करता है। अगर बनी इसराइल को खुदा 40 साल तक खाने के लिए खुराक दे सकता है, तो वो हमारा भी खुदा है, वो हमारा भी पालनहार है, वो हमारा भी परवरिश करने वाला है, वो हमें भी तखलीक करने वाला है। वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है, जिसके लिए इर्मिया ने कहा कि खुदा मेरे साथ है। और ना सिर्फ साथ है, बल्कि कहता है कि मेरे साथ एक जबरदस्त बहादुर की मानद है। ऐ खुदावन बथेरों और माजूर बिन साबिब का भी फसाना मैं सुनता रहता हूं कि उसकी शिकायत करो, हम उसकी शिकायत करेंगे। मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने की ताक में है। उस वक्त दुख की शिद्दत बढ़ती है जब अपने ही इंसान को गिराने का सबब बनते हैं। उस वक्त इंतहाई अजियत का शिकार इंसान होता है जब उसके अपने ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। उस वक्त इंसान अपनी जिंदगी में जिस कदर तन्हाई महसूस करता है, जिस कदर दुख महसूस करता है, उसे अल्फाज के जरिए बयान करना कदरे मुश्किल है। इसलिए टूट चुका है इर्मिया, बिखर चुका है। और इसके लिए कहा गया कि मेरे करीब तर दोस्त, जो मेरे दोस्त थे, सज्जन बेली थे, मेरे प्यार करने वाले थे, मेरे पास आने वाले थे, मेरा ध्यान रखने वाले थे, मेरी इयादत करने वाले थे, सब के सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्योंकि याद रखे, जो इर्मिया बात करता है उससे वो कबूल नहीं करते, जो सच पर मबनी है, जो हकीकत है। इसलिए कहता है कि मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने की ताक में वो गिरे। इंसानों के दरमियान भी ऐसा होता है, हम देखते रहते हैं कि फलां शख्स गिरे तो फिर हम उस पर मजीद और बोझ डालें और कहते हैं कि शायद वो धोखा खाए तो उस पर हम गालिब आएंगे। हम एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं इस दुनिया में रहते हुए, बड़ा और छोटे की बात करते हैं, हम बड़े बनना चाहते हैं। मगर इनमें कहता है कि खुदावन मेरा भरोसा तुझी पर है और मैं तुझी पर भरोसा रखता हूं, लेकिन खुदा मेरे साथ एक जबरदस्त बहादुर की मानद है, इसलिए मेरे सताने वाले सारे गिर जाएंगे। याद रखें, खुदा के बंदे को जितना भी आप तंग करें, मगर खुदा उसके साथ है। खुदा ने उससे ब्लेस किया है, खुदा की कुदरत उसके साथ है, खुदा के लोग उसके साथ है, क्योंकि वो मसाशुदा बंदा है और गालिब ना आएंगे। खुदा शर्मिंदा होंगे क्योंकि वो कामयाब ना होंगे और उनकी खजानत अब तक बाकी रहेगी और फरामोश ना होगी। पास है रब्बुल फात, साधकों के जांचने वाले, गर्द और दिलों को देखने वाले, मैं तेरा इंतकाम उनसे देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना दावा तेरे ही सपुर्द किया है। याद रखें, खुद ऐसा फैसला ना करें कि खुद उस काम में आगे बढ़े, मगर हम गीतों में भी सुनते हैं कि जंग जिन्ना दी लड़दा जोवा जंग कभी नहीं आते। और याद रखने की जरूरत है, जिस तरह इर्मिया ने अपना दावा खुदावन के सपुर्द कर दिया है, अपनी जंग को अपने खुदा के सपुर्द कर दिया है, हम भी अपनी जंग अपने खुदा पर छोड़े, उसके हाथों में सौंप दे। जब उसके हाथों में सौंप देते हैं तो याद रखने की जरूरत है, वो हमारी जंग को खुद वो लड़ता है, वो हमारे आगे आगे हमारी रहनुमाई करता है कि हमें क्या करना है। खुदावन के गीत गाओ, खुदावन की तमजीद करो, क्योंकि उसने मस्कीन की जान को बद करदारों के हाथ से छुड़ा लिया है। याद रखें, खुदा का बंदा, खुदा का रास्तबाज कोई भी शख्स है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, खुदा उसके साथ है। ये याद रख, खुदा इसके साथ है। इसलिए हमें उसकी जिंदगी पर कोई तनकीद भी नहीं करनी, क्योंकि वो खुदा का ममसू है, खुदा ने उसे भेजा है, खुदा ने उसे मुकर्रर किया है। अगले कलाम कहा जाता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, खुदा कहता क्या किया है, चुना है। और खुदा ने हमें जब चुना है तो खुदा हमारे साथ है। वाकई जिस तरह इन्होंने कहा था, खुदा मेरे साथ है एक जबरदस्त बहादुर की तरह। आए खुदा से खास फजल चाहे ताकि खुदा हमारे भी साथ हो। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से